नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना BLW के बारे में। इस कंपनी से दोस्तों हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक को जितनी बार मैंने कवर किया है, जितने भी चाहे हमारा निचले लेवल का टारगेट हो चाहे अप साइड का टारगेट हो, उसको हमने जितना भी अभी तक टारगेट दिया सारे के सारे अचीव है। हालांकि हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब क्या है कि टाइम भी देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, टाइम देने का पीछे का रीजंस मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा रीजंस है कि अगर हमने किसी स्टॉक को बाई किया, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे टॉप पे ही बाई किया और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, अगर हमारे बाई करने के बाद जस्ट उस स्टॉक में थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट होती है, गिरावट होती है, तो उस स्टॉक को हमारे पास होल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। जिसके लिए मैं जो है कि इस स्टॉक को सोना BLW की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक को काफ़ी बार कवर भी किया हूं। जैसे मैं आज के दिन देखा है तो स्टॉक में एक लाल निशान में क्लोजिंग दिया। हालांकि फ्लैट कारोबारी कंपनी ने किया तो इसको मैं जो कि हरे निशान में नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो क्लोजिंग है कंपनी का 600 के ऊपर ही, ये थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। सेकंड, ये स्टॉक आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप कह सकते हैं कि मल्टी बैगर साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों, बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम आगे सोना BLW के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो देखिए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हैं तो उसको भी मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूं, 603 रुपये 4 रुपये के आसपास कंपनी क्लोजिंग दी है। एक फ्लैट कारोबार आज के दिन कंपनी ने किया है। ओपन तो कंपनी गैप अप भी ओपन होती है दोस्तों, लेकिन आप सभी लोगों को बताया कि आज के दिन थोड़ा ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये भी कंपनी ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड ही काम करती है। तो उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके कारण इस स्टॉक ने भी एक गिरावट ही दर्ज की, लेकिन एक फ्लैट कारोबार किया। कोई बहुत बड़ा वैलेटाइल देखने को नहीं मिला। लेकिन हम कंपनी की बात करें तो क्वार्टर 4 के बाद इस स्टॉक में लगातार मतलब एक प्रेशर क्रिएट हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं 5 दिन में हरे निशान में है। एक महीने के चार्ट को देखिए तो लगभग 10 से 15% के आसपास ये कंपनी ऑल टाइम हाई से गिरावट दर्ज कर चुकी है। न्यूज़ क्या है दोस्तों, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो फ्लैट कारोबार किया। यहाँ पे अगर स्टॉक में देखेंगे तो 1 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए। जो सबसे बड़ा मल्टी बैगर का दोस्तों, देखिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम और आप रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि स्टॉक हमने बाई कर लिया तो ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों, ये क्या सोचते हैं कि स्टॉक नीचे आने दीजिए, हम जो है कि उस स्टॉक को वापस बाइंग करेंगे निचले लेवल पे। तो हिसाब से मैं बताना चाहता दोस्तों, मतलब जिस दिन भी आपने देखा होगा कि स्टॉक एक फ्लैट या थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि स्टॉक में एक अच्छी खासी अब माल भी उठाया गया है। हालांकि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 718 रुपये का हाई लगाने के बाद अभी तक कंपनी ने इस हाई को तोड़ा नहीं है। अनाउंसमेंट देखा है तो कंपनी ने मतलब कि रिसेंट में ही ₹1.53 का कुछ डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया था, जिसके एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 14 जून के आसपास जिसके पास भी ये स्टॉक रहेगा, जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में बाई बैक, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सब सारा हमारा फोकस भी नहीं होता है। हालांकि फाइनल डिविडेंड है तो इसमें टाइम भी लगता है। अभी इस स्टॉक से रिलेटेड देखिए दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बताना चाहते हैं वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों ने इन सारे न्यूज़ को कवर भी किया होगा और देखा भी होगा कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने एक न्यू प्लांट डाला था, कहां पे, मैक्सिको को में, जो कि जिसका इम्पैक्ट अभी तक कुछ भी पड़ते हुए नहीं दिखा है। इस न्यूज़ को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों, इस समय आप सभी लोगों को पता है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और अर्थ डे जो मनाया जाता है, उसमें 2024 में डे इज़ द अबाउट रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो अर्थ डे मनाया गया दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हर एक दिन आप जो है कि मतलब पृथ्वी को बचाने की कोशिश करें। उसमें मतलब कि बताया गया है कि कार्बन जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित ना हो, जिसके कारण एक प्लांट लगाने की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को, अगर ग्रोथ मोबिलिटीज़ की अगर बात करूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ESGS से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर मैं आप देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले कंपनी के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस बना के चलिए दोस्तों। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, जो मार्केट में इस समय डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकती है। सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी के सेल्स डेटा को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर आप देखें तो कंपनी ने लगभग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड किया था, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इतना कुछ खास इलेक्ट्रिक व्हीकल की उस टाइम पे डिमांड नहीं थी। उसके बाद अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं किस टाइप से, मतलब कि कंपनी का पहले 4 डिजिट में था, फिर 4 डिजिट में, फिर 5 डिजिट में हो गया, 5 डिजिट चलता चला गया, उसके बाद 6 डिजिट में हो गया, और अभी देखा है तो 60 डिजिट में कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सोल्ड कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंजेस अगर देखेंगे दोस्तों तो 3 डिजिट में आपको, मतलब 3 डिजिट में परसेंटेज फॉर्म में 222% की ग्रोथ है, यहाँ पे 158% की, अभी देखा है तो 42% की ग्रोथ आते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो ये भी चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इनका सेल्स है, स्प्लिट इन द फाइनेंशियल ईयर 24 में कह सकते हैं जो इनका देखने को मिलता है, उसमें पैसेंजर व्हीकल की बात करें या लाइट मोटर
व्हीकल की अगर मैं बात करूँ, लाइट पैसेंजर व्हीकल की बात करूँ, बसेस की बात करूँ, हर जगह इस कंपनी के सेल्स देखने को मिलते हैं। टोटल अगर आप मिला देंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सेल्स देखने को मिलता है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स के यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बचा हुआ देखा जाए तो मतलब इनका जो 12 महीने का सेल्स डेटा है दोस्तों, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब डीपली जाके एनालाइज भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे पॉइंट दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है मार्केट में और अपना ग्रोथ जो कि प्रेजेंट कर रही है, देखिए एक तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों की बात करूँ, तो कोई ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करूँ या इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरसाइकिल की बात करूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो सेक्टर की मैं बात करूँ, तो ये बहुत बड़ा लंबा कंपटीशन है। इस पीरियड में अगर कंपनी अपने आप को 20% 15% के आसपास ग्रोथ दिखाती है तो आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। रिसेंट में हमने एक न्यूज़ को और भी कवर किया था कि सोना कम स्टार जो कि मतलब चाइना को टक्कर देने के लिए सरकार से कुछ स्ट्रेटजीज़ की पॉइंट कर रही है, मतलब कि 3 स्ट्रेटजीज इनके पास, जैसे कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस की बात हो रही है। वहीं पे अगर मैं देखा जाए तो इनका कुछ मतलब एक न्यू मर्जर से रिलेटेड भी आया था। हालांकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसके जो बिजनेस रहते हैं उसमें मर्ज भी किए जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों, जो बाई करने के पीछे का रीजन्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी आने वाले समय मल्टी बैगर बन सकती है। तो इस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 20% का जो ग्रोथ है इनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल डिजिट पे ग्रोथ देखने को मिले, तो ये सबसे बड़ी बात है। सेकंड, कंपनी जो है कि एस्टिमेशन भी बीट कर रही है, ये और भी बड़ी बात है। यहाँ पे चाहे ईपीएस एस्टिमेशन हो और चाहे कंपनी का रेवेन्यू एस्टिमेशन हो, दोनों का दोनों कंपनी ने बीट भी किया। हालांकि दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे देखिए आए दिन आपको किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड जो कि न्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड एंगल से आपको न्यूज़ देखने को मिलते ही रहेंगे। उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है तो आप उसको लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर आपने बाइंग किया तो लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही आपको देखना है। सेकंड, इस कंपनी की बात करते हैं, ये कंपनी एकदम मतलब कि प्योर डेट फ्री भी आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रमोटर के पास देखिए कुछ छोटा स्टेक होल्डिंग है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफआईज और डीआईज के पास ही सेकंड स्टेक देखने को मिलेगा। अगर इनका दोनों का मिला देंगे दोस्तों तो लगभग 60% का स्टेक एफआईज और डीआईज के पास है। प्रमोटर की बात करें 30% इनका, ऑलमोस्ट 90% के ऊपर स्टेक ये 3 लोगों के पास है। बाकी पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ने इस क्वार्टर में भी इस माल को सेल करके निकल गए। उस हिसाब से जो भी रिटेलर सोना बीएलडब्ल्यू को बाइंग करना है दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ एज पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, किसी समय में कंपनी जब मार्केट में लिस्ट हुई थी तो उस टाइम पे ये कंपनी एकदम मल्टी बैगर बन के साबित हो रही थी और उस टाइम पे बहुत सारी कंपनियों अपने को इस टाइप की तेज़ी भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर मार्केट में एक ट्रेंड चला, कंपनी के रिजल्ट कुछ मार्केट को अच्छे नहीं लगे, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली और अभी देखा है तो स्टॉक वापस रिकवर करने की कोशिश ही कर रहा था। फिर से जो है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर बाइंग करेगा दोस्तों 580 से लेकर 550 या लास्ट आप कह सकते हैं, देखिए मार्केट है यहाँ पे एक बार निगेटिव ट्रेंड चलेगा तो ऐसा नहीं कि आप बचोगे, सभी जो है कि पिटाई होगी सभी स्टॉक की, तो उस हिसाब से हो सकता है कंपनी 520 रुपये तक लास्ट आ सकती है। लेकिन मेरे पॉइंट से ये जो आपका प्राइस है इसको आप कट कर सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है 580 से लेकर के लास्ट 550 से 40 के बीच में कंपनी चल सकती है। वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी का अभी जो हमने 1000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया तो ये कंपनी अचीव नहीं किया। हालांकि जिस समय ये कंपनी इस लेवल को तोड़ेगी दोस्तों, जो 800 रुपये का ये लेवल अभी बना के बैठी, तो एक ब्रेकआउट इसी स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। चेस तो ब्रिज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।